अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने के बाद, अभी हमने इससे पहले सभी रिएक्शंस के बारे में जान लिया था, ठीक है। तो सभी रिएक्शन जानने के बाद अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट हमारा आखिरी रिएक्शन था, ठीक है। तो सभी रिएक्शन जानने के बाद अब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे, इस रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जानेंगे और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, हट जाना किसी भी कंपाउंड से। जैसे Mg लिया, Mg मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है, उसके संग ऑक्सीजन क्या हुई, ऐड हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये MgO बन गया, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो किसी भी एक रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो होता ही है, साथ में एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल का मतलब हट जाना, किसी भी एक एलिमेंट से हाइड्रोजन का हट जाना, किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोजन का हट जाने को भी ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। जैसे NH3 में हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, H हाइड्रोजन है, तो NH3 से अगर हाइड्रोजन हट जाएगा तो वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे NH3 से N2 बन गया और H2 अलग हो गया, N से H2 अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीजन या तो ऐड हो या फिर हाइड्रोजन हट जाए, रिमूव हो जाए, तो इस तरीके के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड है और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रिडक्शन क्या होता है। ये सेम इसका उल्टा है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, तो इस तरीके के रिएक्शन को रिडक्शन कहा जाता है। जैसे Mg मैग्नीशियम है, उसके संग हाइड्रोजन हमने जोड़ दी, रिएक्ट करा दिया, तो MgH2 बन गया, मतलब हाइड्रोजन जो था वो Mg के साथ ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो हाइड्रोजन ऐड होने के कारण इस तरीके के रिएक्शन को रिडक्शन कहा जाएगा। अब रिडक्शन में हाइड्रोजन तो ऐड होती है, साथ में एक और चीज होती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है। कैसे, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो MgO में ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन का एटम आ रहा है, तो MgO में Mg अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, मतलब MgO से जो ऑक्सीजन था वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो पहले रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो गई थी और दूसरे रिएक्शन में ऑक्सीजन हट गई थी। और ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड रिमूव हो जाती है और हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जो होती है वो ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, इस तरीके की रिएक्शन को रिडक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे हम जानते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब रेडॉक्स रिएक्शन बड़ा ही सिंपल है। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली काम करते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ काम करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें हो जाएंगी। जैसे देखो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया, जिंक ऑक्साइड से जिंक बनने का मतलब है जिंक ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन था वो अलग हो गया, और ऑक्सीजन किस चीज में अलग होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन में होता है, तो ये रिडक्शन हो गया। दोबारा से समझ लीजिए, जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड से जिंक हो गया, मतलब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का जो एटम था वो रिमूव हो गया, और जहां पर भी ऑक्सीजन रिमूव होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो रिडक्शन कहलाता है। इसके बाद इसी में रिडक्शन तो हो गया, ऑक्सीडेशन भी होगा। ऑक्सीडेशन देखिए कहां हो रहा है, कॉपर था, कॉपर के साथ CuO बन गया, कॉपर से O जुड़ गया तो ऑक्सीजन जुड़ गई, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में जाता है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। मतलब जो जिंक ऑक्साइड था वो तो जिंक बन गया और वहां से जो ऑक्सीजन का एटम था वो रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन एटम रिमूव होने के कारण वो रिडक्शन था, और कॉपर में वो ऑक्सीजन का एटम जुड़ गया था, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के कारण वो ऑक्सीडेशन था। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ काम करता है, तो उस तरीके के रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। थैंक यू।